नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आया हूं दोस्तों, जिसमें पहला विषय है जो पिछले दिनों जब कैग का रिपोर्ट आया था, कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसमें यह दावा किया गया था दोस्तों कि ऑफिसर्स में डिसेबिलिटी पेंशन लेने की मात्रा ज्यादा है। अब उसके ऊपर हरकत में आते हुए डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक हाई लेवल कमेटी की गठन कर दी है जो इस विषय के ऊपर जांच करेगा। अब दूसरा विषय है दोस्तों, आपका अगर कोरिजेंडम पीपीओ आपको नहीं मिला है, मान लीजिए आपका पेंशन रिवाइज हुआ होगा या कभी भी आप पेंशन आने के बाद आपको आपका कोरिजेंडम पीपीओ ही नहीं मिला, तो उसको कैसे हासिल करना है उसके बारे में आज बताऊंगा दोस्तों। और तीसरा जो विषय है वो ओआरओपी का एरियर से जुड़ा हुआ है। क्या ओआरओपी का सेकेंड इंस्टॉलमेंट अप्रैल में मिलने वाला है? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि पहला विषय मैंने बताया, पिछले दिनों कैग का एक रिपोर्ट आया था। कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि भारत में जितने भी सरकारी विभाग हैं उनका ऑडिट करने का जो दायित्व होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो कैग का होता है। तो कैग ने जब पिछले दिनों एक रिपोर्ट सबमिट कर दिया पार्लियामेंट में कि 36 से लेके 40% तक ऑफिसर्स जो है डिसेबिलिटी पेंशन लेते हैं, और अगर वही आंकड़ा मेडिकल ऑफिसर्स की बात करें तो 44 से लेके 58% तक ये आंकड़ा है जो मेडिकल ऑफिसर्स का है, जो कि डिसेबिलिटी पेंशन लेते हैं। और यही आंकड़ा अगर जवानों की बात करें तो मात्र 15 से लेकर 18% जवान है जो डिसेबिलिटी पेंशन लेते हैं। तो ये रिपोर्ट जैसे पार्लियामेंट में सबमिट हो गया दोस्तों, उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री अभी हरकत में आया और डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक हाई लेवल कमेटी की गठन कर दी है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, जिसको सीडीएस साहब हेड करते हैं। उन्होंने सीडीएस जनरल अनिल चौहान साहब ने ये एक कमेटी की गठन कर दी है जो इस विषय के ऊपर छानबीन करेगा। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो जानकारी है वो है आपका कोरिजेंडम पीपीओ से जुड़ा हुआ। आप पेंशन आए हुए कई साल हो गए होंगे, क्या आपको आपका कोरिजेंडम पीपीओ समय से मिला? कभी आपका पेंशन रिवाइज हुआ या कभी आपका जो पीपीओ में जब तब्दीली होती है तो कोरिजेंडम पीपीओ निकलता है, लेकिन जब भी कोरिजेंडम पीपीओ निकलता है उसका एक कॉपी आपके पास भी पहुंचना चाहिए, जो कई सारे पेंशनर्स नहीं हासिल कर पाते। तो आज मैं आप सबको लाइव एग्जांपल के साथ बताऊंगा दोस्तों कि आपका अगर पुराना भी कोरिजेंडम पीपीओ है तो उसको आपने कैसे हासिल करना है। दोस्तों, एक श्री ताराचंद जी हैं जिन्होंने सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला था पीसीडीए को। उन्होंने ये बोला था कि मुझे आप मेरा कोरिजेंडम पीपीओ प्रोवाइड कीजिए, लेकिन सीपी ग्राम्स में के तहत डाले गए इस ग्रीवेंस का जवाब देते हुए पीसीडीए ने यह बोला है दोस्तों कि आपका कोरिजेंडम पीपीओ सीधे हम आपको नहीं दे सकते। आपका कोरिजेंडम पीपीओ हमने रिकॉर्ड ऑफिस को और आपके पीडीए को यानी कि सीपीपीसी या डीपीडीओ को भेज दिया है, आप वहां से लें। आप ये जो रिप्लाई का कॉपी देख पा रहे हैं दोस्तों, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें देखिए पीसीडीए की तरफ से आया हुआ ये रिप्लाई है जो कि 31 मार्च 2023 का है। इसमें श्री ताराचंद जी को यह एड्रेस किया गया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं जो हेडिंग है वो लिखा हुआ है प्रोवाइडिंग हार्ड कॉपी ऑफ कोरिजेंडम पीपीओ। यहां पर जो बातें लिखी गई है वो लिखा है दोस्तों, विथ रेफरेंस टू योर कंप्लेंट बियरिंग नंबर सो एंड सो, it is intimated that this office does not provide hard copy of कोरिजेंडम पीपीओ directly to pensioner। यानी कि आपका कोरिजेंडम पीपीओ का हार्ड कॉपी आपको सीधे पीसीडीए नहीं देगा। However, the copy of PPO has already been dispatched to your record office and concerned PDA। यानी कि इसके अलावा भी आपका पीपीओ का जो हार्ड कॉपी है आपका रिकॉर्ड ऑफिस को और आपका पीडीए यानी कि सीपीपीसी या डीपीडीओ को हमने भेज दिया है। Therefore, you are requested to liaise with your record office for the pensioners copy of part PPO if not received till date। यानी कि इसलिए आप अपने सीपीपीसी, डीपीडीओ या तो फिर रिकॉर्ड ऑफिस को संपर्क करें अगर आपको आपका कोरिजेंडम पीपीओ अभी तक नहीं मिला है तो दोस्तों आप सब ने अभी देखा कि पीसीडीए ने किस तरीके से एक पेंशनर को यह जवाब दिया कि हम सीधे आपको जो है कोरिजेंडम पीपीओ का कॉपी नहीं देंगे। तो आपको भी अगर आपका कोरिजेंडम पीपीओ का कॉपी चाहिए, चाहे पुराना ही क्यों ना सही, आपको अगर आपका कोरिजेंडम पीपीओ का कॉपी चाहिए तो आपने अपने रिकॉर्ड ऑफिस को संपर्क करना है। हालांकि बैंक में भी आपका रहता है, लेकिन बैंक वाले आपको दे दें ये संभावना बहुत कम है, या डीपीडीओ वाले भी दे सकते हैं, लेकिन आपका कोरिजेंडम पीपीओ आपको प्रोवाइड कराने का जो दायित्व होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो होता है रिकॉर्ड ऑफिस का। क्योंकि रिकॉर्ड ऑफिस में, हर रिकॉर्ड ऑफिस में पीपीओ रिवीजन के लिए अलग से सेल होता है, अलग से सेक्शन होता है। तो आप अपना
कोरिजेंडम पीपीओ अगर हासिल करना चाहते हैं तो आपका रिकॉर्ड ऑफिस को आप लिखिए, क्योंकि रिकॉर्ड ऑफिस में एक कॉपी पीपीओ का हमेशा रहता है, कोरिजेंडम पीपीओ का जो पीसीडीए से भेजा जाता है, तो उसका कॉपी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसका मतलब आपको अगर आपका कोरिजेंडम पीपीओ का कॉपी चाहिए तो आपने रिकॉर्ड ऑफिस को ही लिखना है। चलिए दोस्तों, तीसरी जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये एक मैसेज अभी सर्कुलेट हो रहा है जो मुझे एक पेंशनर ने भेजा है। देखिए उसमें पेंशनर ने जो लिखा है, जय हिंद सर, दिस इज गूगल न्यूज, पीपल आर गेटिंग कंफ्यूज, प्लीज एडवाइज द करेक्ट स्टेटस एज पर योर नॉलेज। यानी कि ये जो जानकारी आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये गूगल में सर्कुलेट हो रहा है, तो इसके बारे में आप करेक्ट जानकारी क्या है वो हमें दें, क्योंकि लोग जो है इसकी वजह से कंफ्यूज हो रहे हैं। तो दोस्तों इसके बाद मैंने गूगल में थोड़ा सा सर्च भी किया और एक ऐसा वेबसाइट है जहां पर मैंने हूबहू यही मैसेज पाया जो आप देख पा रहे हैं, जिसमें देखिए आप लिखा हुआ है दोस्तों कि सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑफ ओआरओपी एरियर दिस मंथ, मैसेज रिसीव्ड, ओआरओपी एरियर सेकंड इंस्टॉलमेंट may बी पेड इन अप्रैल। ये लिखा हुआ है दोस्तों कि यानी कि ओआरओपी का सेकंड जो इंस्टॉलमेंट है वो अप्रैल महीने में पेमेंट हो जाएगा। अब इसमें मुझे क्लैरिफिकेशन अगर देना है तो मैं इस तरीके से दूंगा दोस्तों कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी तो पहला इंस्टॉलमेंट में ही पेमेंट पूरा नहीं हुआ है और आशा है कि अप्रैल के महीने के अंदर अंदर हो सकता है कि आपको पहला इंस्टॉलमेंट सभी को पेमेंट हो जाए, हो सकता है, लेकिन दूसरा इंस्टॉलमेंट अप्रैल में हो जाए पेमेंट, ऐसी संभावनाएं ना के बराबर है। हाँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो समय दिया है, जो समय सीमा दिया हुआ है, जो अबव 70 इयर्स के लिए तो 30 जून तक पूरा भुगतान होना है, फैमिली पेंशनर्स और गैलेंट्री अवार्ड विनर्स का तो 30 अप्रैल तक पूरा भुगतान होना है, लेकिन बाकी जो बचे हुए पेंशनर्स हैं जिनको इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलना है, उनका पहला इंस्टॉलमेंट अगर 30 अप्रैल तक मान लीजिए हो जाता है तो सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए 31 अगस्त तक का समय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और मुझे नहीं लगता है कि सरकार उससे पहले ही आपको जो है सेकंड इंस्टॉलमेंट दे देगी। इसलिए सेकंड इंस्टॉलमेंट का अप्रैल के अंदर अंदर आना ये संभव नहीं हो सकता है। इसलिए आप इस मैसेज को या इस तरीके से जो भी अफवाहें आपके पास आते हैं, ऐसी अफवाहों में ना जाएं, क्योंकि मिलेगा सही, जरूर मिलेगा, क्योंकि जिनकी भी बढ़ोतरी हुई है उनको मिलना तो तय है, लेकिन मिलेगा तभी जब समय उसका आएगा। यानी कि अभी तो कोर्ट ने भी जब दे दिया डिसीजन कि 31 अगस्त तक सेकंड दो, नवंबर तक थर्ड दो और फरवरी 2024 तक फोर्थ इंस्टॉलमेंट दो, तो उससे पहले ही सरकार दे देगी ऐसा तो संभावनाएं बहुत कम है। हाँ, 2024 का इलेक्शन आने वाले हैं, उससे पहले शायद सारे इंस्टॉलमेंट हमें पेमेंट हो जाए। तो दोस्तों इन्हीं 3 जानकारियों को लेकर इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।